अगर है तो आप हाथ उठाइए, मैं बताऊं। बताओ बताओ भैया। पहली माँ जिसने जन्म दिया, दूसरी माँ जिसने हमको साफ करके नहवा धोआ करके समाज को हैंडओवर किया, जिसको बोलते हैं हस्ताक्षरण कर दिया। जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो तीसरी माँ आई, तो 5 महीने 6 महीने के जब हुआ तो थोड़ा सा खड़ा होने का प्रयास किया। और वो माँ धरती माता है जिनके चाहे हम सीना पर कहें, चाहे उनके शरीर में उन्हें हमको अपने बच्चे जैसा पाल करके और आज इस काबिल किया कि हम थोड़ा सा सेवा भाव करने का प्रयास पूरे सभी समाज के सहयोग से करने का प्रयास किया। 3 माताएं हुई हमारे हिसाब से। मैं अज्ञानी हूं, लेकिन मुझे जितना ज्ञान था, अब क्या उन माताओं की हम सेवा करना मेरा फर्ज है कि नहीं? क्या हम अपनी 3 माताओं के लिए कुछ कर सकते हैं या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ना नहीं बोल सकता हूं, अन्यथा नहीं लीजिएगा। माँ माँ होती है, भारत माँ हो चाहे अपनी जन्म वाली माँ हो। क्या हम माँ की सेवा कर पाते हैं? आज मैं इतना बड़ा हुआ हूं, क्या माँ की सेवा कर रहा हूँ? माँ का प्रणाम कर रहा हूँ? मुझे करना चाहिए, जहां तक मेरा विचार है, अपनी स्वेच्छा से। दूसरी माँ, जिस माँ ने हमको सफाई करके नहवा धोआ करके समाज को दिया, वो डोमिन माँ है। डोमिन माँ जिनको हम लोगों का फर्ज है कि हम सम्मान दें, क्योंकि माँ वो भी है। अगर आज वो ना होती तो आज धरती माता में मैं कैसे खड़ा हो पाता? तीसरी माँ, जब हम थोड़ा बड़े हुए 5 महीना 6 महीना, तो डंडी पकड़ करके माताओं ने, भाइयों ने, पिताओं ने, बाबाओं ने पकड़ करके बोला, ये धरती माँ पर खड़े हो जाओ, यही पार लगई हैं। तो आज मैं खड़ा हूं, लेकिन नतमस्तक तो धरती माता को होना चाहिए। मैं उनके छाती पर खड़ा हूं, उनके शरीर पर खड़ा हूं। क्या मैं धरती माता का दोहन तो नहीं कर रहा हूं? धरती माता के लिए मुझे जो करने चाहिए, क्या मैं कर रहा हूं? इस चीज की सोचने की आवश्यकता हम सभी की है। चाहे पेड़ लगा करके धरती माता की सेवा किया जाए, चाहे उसमें अन्न उपजा करके धरती माता की सेवा किया जाए, बंजर होने से बचाया जाए, पेड़ों को बचाया जाए। और धरती माता में जो गंदगी हम लोग कर रहे हैं, क्या वो उचित है? ऐसा यही मेरा विचार था, इसलिए मैं कह रहा हूँ साफ सफाई हमको रखना चाहिए। तो क्या 3 माँ, जब हमको इतना बड़ा कर दिया 3 माँ ने, आज हम उस काबिल हुए, क्या 3 माँ की हम सेवा नहीं कर सकते? क्या 3 माँ को प्रणाम नहीं कर सकता हूँ? माँ आज तक किसी की भी माँ हो, किसी ने मांगा नहीं कि पुत्र मुझे रसगुल्ला दे दो, पुत्र मुझे बनारसी साड़ी दे दो, पुत्र मुझे डल्लप का बेड दे दो। वो तो यही कहती है, बच्चा हमको टूटी खटिया ही सही, तुम लोग डल्लप पे सो जाओ, तुम लोग बेटा खूब खाओ, हमको नमक रोटी दे दो। लेकिन वो नमक रोटी कैसी? प्रेम की, सद्भावना की होनी चाहिए। माताओं का दोहन, माताओं का सम्मान नहीं होना चाहिए। ये मेरे विचार हैं, ये मैं भावुक हो रहा हूँ इसलिए कि जिस माँ ने जन्म दिया है उनकी यादें आती है, जिस पिता ने हमको रक्षा किया, मेरे पाला पोसा, उनकी याद आती है। तो मेरा निवेदन यही था कि आज जो ये सब हो रहा है, इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, मेरी या अन्य किसी की क्या क्षमता है? जब तक माता पिता का आशीर्वाद न हो कैसे हो सकता था? जब तक हमारे पड़ोस का, हमारे ग्रामवासियों का न हो कैसे हो सकता था? आज मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, मेरी आवाज जिस माँ ने मुझे पैदा किया, उनके द्वारा जो मेरी आवाज जिसके कान में सुनाई पड़ रही हो, वो सभी अच्छे से महान पुरुष, आदरणीय पुरुष, माताएं, बहनें, भाइयों आकर के इस ज्ञान यज्ञ महोत्सव जो निज ग्राम ठकुराइन खेरा में आज 3री दिवसीय पर चल रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें आकर के सहभागी बने। हो सकता है 2 मिनट भी भागवत पुराण ज्ञान यज्ञ महोत्सव सुन लेंगे, शायद बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। मैं अपनी बाणी को प्रणाम, पंडित जी के अनुमति से ये सब कह दिया। आगे की रूपरेखा मेरे पंडित जी बताएंगे, मेरे आचार्य जी, मेरे गुरुवर, मेरे पूजनीय, मेरे सम्मानीय आचार्य जी
को मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूं। आगे की कथा पंडित जी से, आचार्य जी से सुनी। जय श्री राधे। हमारे तिवारी जी के लिए आप लोग जरा ताली की सेवा तो दे ही दें। इतने भाव से इन्होंने अपने वक्तव्य को आप लोगों के समक्ष रखा है। इनका कहने का मतलब यही है कि हमारे जो भी ग्रामवासी हैं, वो चाहे हमारे ब्राह्मण भाई हैं, किसी अन्य बिरादरी से हैं, सभी बुरा नहीं माने और सभी इस यज्ञ अनुष्ठान में अधिक से अधिक संख्या में आवें और बढ़ चढ़ के भाग लें और इस यज्ञ को सफल बनावें। इनके कहने का मतलब यही भावार्थ है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण के लिए आए। और मैं निवेदन करूंगा, जो माताएं कुछ इधर कुर्सी पे बैठी हुई हैं, कुछ बच्चियां कुर्सी बैठी हुई हैं, यहाँ माताओं की पंक्तियों में आके सभी लोग बैठे। महिला सारी एक लाइन में और पुरुष वर्ग एक लाइन में बैठे, व्यवस्था को बनाए रखें। और चलते चलते महाराजा श्री को मंच समर्पित करने से पहले भजन की एक कड़ी रह गई थी। इसको पूरा करते हुए हम लोग महाराजा श्री से निवेदन करेंगे कि अपने मुखारविंद से हम लोगों को भागवत रूपी गंगा में स्नान करावें। अरे मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, इस कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ मैं बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हे प्रभु, ये प्रार्थना का भजन है। हमें भगवान से नित्य तो ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। हे ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। अवगुण भरा हृदय है, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों। बोल भागवत
ये मंच महाराज श्री को सादर समर्पित। बोल दे सदगुरुदेव भगवान की जय। हरि भैया सीटी सही हो तो हरि नमो गुरुभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो राधापति पादुकाभ्यः नमोस्तुते व्यास नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः वरहापीठं नटबरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयः पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः बोली सच्चिदानंद भगवान जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद पतित पावन दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री राम कृष्ण जी के पावन श्री चरणों में मेरा कोटिशाह प्रणाम। अद्भुत वेशधारी जनमन बिहारी जनहित सुखकारी भूत भावन परमात्मा जगदात्मा श्री अचलेश्वर महादेव जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। अनंत बलवंत परम संत भगवत कथामृत के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में
कोटिशः प्रणाम। और कथा पंडाल में उपस्थित भगवत स्वरूप सभी श्रोता महानुभावों का हम सहृदयता के साथ वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो भी हमारे सहयोगी गण हैं, इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव में जो अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं, चाहे हमारे लाइट वाले भैया हों, साउंड वाले भैया हों या टेंट वाले भैया हों, सबका हम सहृदयता के साथ वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जब इस जीव के ऊपर भगवान जी की बड़ी महती कृपा होती है, जब इस जीव के जन्म जन्मांतर के कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्यों का प्रादुर्भाव होता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तब जाकर के जीवन में ये देव दुर्लभ, चूंकि ये श्रीमद् भागवत का कथामृत ये स्वर्गलोक वैकुंठलोक सत्यलोक में नहीं है, ये है तो केवल भूलोक में ही प्राप्त है। तो जब भगवान नारायण जी की बड़ी महती कृपा होती है इस जीव के ऊपर, तभी जीवन में जा करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथामृत का रसास्वादन हो पाता। तो भैया यह दिव्याति दिव्य महामहोत्सव है और दिव्याति दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव, यहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, आप सभी जनों के लिए, आप सभी पारिवारिक जनों के लिए तथा आप समस्त ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के लिए यह दिव्य सप्ताह महामहोत्सव आयु प्रदायक, ऐश्वर्य प्रदायक, धन धान्य, यश प्रतिष्ठा, कीर्ति और सुख समृद्धि तथा सौभाग्य को प्रदान करने वाला हो। श्री भगवान की कृपा के द्वारा आप सभी ग्रामवासियों तथा क्षेत्रवासियों के दुखों की निवृत्ति हो तथा आध्यात्मिक प्रगति हो, और जो जीव का लक्ष्य है, उद्देश्य है, अर्थात आप सभी जनों को श्री भगवत प्राप्ति हो, जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो आपको उस क्रम में अब हम ले चल रहे हैं जहां पर आप रात्रि की बेला में कथा को विराम दिए थे। उसके पहले भागवत काल ने जैसा कि बताया है कि कोई भी कार्य करने के पहले भगवान जी के चरणों का स्मरण, वंदन, तो बड़ी सहजता में मंजिल प्राप्त हो जाती है। आदि स्मृति आदि स्मृति कृष्ण पदार बिंदयो छिनोत्य भद्राणि च संतनोति सत्वस्व शुद्धि परमात्म भक्ति ज्ञान च विज्ञान विरागयुक्तम्
ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम युजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों की स्मृति, उनका स्मरण प्रत्येक अशुभ वस्तुओं को, प्रत्येक अशुभ कर्मों को समूल विनष्ट कर देने वाला होता है और परम सौभाग्य को प्रदान करने वाला होता है श्री हरि जी का स्मरण, और यह हृदय को परिशुद्ध बना देता है और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ अनुभूति तथा त्याग से युक्त ज्ञान प्रदान हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो बड़ी तन्मयता के साथ भगवान जी का द्वादश अक्षर मंत्र और उसके बाद आपको ले चलेंगे कथा के उस क्रम में यहाँ पर आप रात्रि वेला में कथा को विराम दें।
महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। परमात्मा श्याम सुंदर जी की बड़ी महती कृपा है। हम आप सभी श्रद्धालु भक्तजन बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं कथा के उस क्रम में जहां पर आप कल की रात्रि वेला में कथा को विराम दिए थे। कल रात्रि की वेला में भगवान नारायण जी की नाना प्रकार के जो लीला अवतारों की कथाएं थी उनको हम आप श्रवण किए और किस प्रकार से परमात्मा श्याम सुंदर जी की महती कृपा हुई और जो परम भागवत है परीक्षित जी महाराज गर्भ में इनकी रक्षा हुई ब्रह्मास्त्र के द्वारा। अंतस्था सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि समाया प्रयोग गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे। हरि तो महाराज सुखदेव परीक्षित संवादेश भागवतम भगवत भक्ता चरितेश भागवतम। बस ठीक। और फिर उसके बाद कुंती माता के ऊपर अनुग्रह हुई और क्या दिव्य वरदान मांगा कुंती माँ ने कि दुनिया वालों को मांगने ही नहीं आता। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान नारायण का स्मरण होता रहे बंधुओं, इससे बड़ी संपत्ति और कुछ है ही नहीं। और विपद विस्मरणम विष्णु, जो क्षण भगवान के स्मरण के बिना निकल जाए जान लेना जीवन में सबसे बड़ा विपत्तिकालीन समय वही है। शायद इसीलिए कुंती मां ने हमारे पग पग पर विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहे वरदान में मांगा था ना कन्हैया जी से कि जब पग पग पर विपत्तियां आती रहेंगी तो परमात्मा इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा कृपालु है, भले सुख में न साथ दे लेकिन विपत्तिकालीन समय में हाथ जोड़े खड़े देते हैं। और जब हर विपत्तियों में परमात्मा जी की सानिध्य प्राप्त हो जाएगी तो जितनी विपत्तियां होंगी काहे को विपत्तियां सब संपत्तियों में परिवर्तित हो जाएंगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और उसके बाद देखिए किस प्रकार से अनुग्रह किए थे भगवान जी भीष्म बाबा के ऊपर। भीष्म बाबा के ऊपर जिन्होंने काल की गति को बाधित कर दिया था। भीष्म बाबा ने ये महाभारत के अद्वितीय पात्र थे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते। तो सच तो ये है कि भीष्म बाबा का महाप्रयाण हुआ। सब नाना प्रकार के ऋषि महात्मा संत गण सब उनसे मिलने के लिए आए थे। भीष्म बाबा के इस महाप्रयाण की यात्रा को देखने के लिए आए थे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते। और जिस प्रकार से भीष्म बाबा ने भगवान जी की स्तुति को किया है ना, हम आपको भी नित्य प्रति करना चाहिए। क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है कि कब गला अवरुद्ध हो जाए, वात पित्त कब आकर के लेगा नाल में। तो परमात्मा जी ने बहुत अच्छी वाणी प्रदान किया है तो चूकना नहीं चाहिए। हर क्षण भगवान का स्मरण करते रहो, काम भी करते रहो। बोलो श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। तो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते। अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफमात्र पीतैः
वात पित्त कफ आकर के गले में डेरा डाल देंगे, गला अवरुद्ध हो जाएगा, तब तो स्मरण ही नहीं हो पाएगा। तो काम भी करते रहो, परमात्मा जी का स्मरण भी करते रहो, जीवन सुधर जाएगा। और जीवन का जितना अमंगल होगा ना, वो मंगलों में परिवर्तित हो जाएगा। बोल